What is mod of A? Mod of A will be equal to A if A is positive. If the mod of 3 is 3, mod of 5 is 5, mod of 1 is 1, mod of half is half. क्योंकि जो वैल्यू अंदर लिखी है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें मॉड लगाने या ना लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. क्यों भाई? व्हाट इज मॉड ऑफ रूट 2? Root 2. It is root 2. It is root 2, yes. And if the value inside mod is 0, mod 0. Yes, because उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही है ना यार, उसका मैग्नीट्यूड तो 0 ही है. यहाँ पर mod of root of -2 होगा तो mod of root of -2 भी होता है, बट वो इमेजिन नंबर्स वाली बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करेंगे. फिलहाल हमारा डोमेन जो है वो रियल नंबर्स है यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे. और अगर ये जो तीसरी लाइन है इसमें कुछ लोग स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हालांकि पहले भी ये चीज डिस्कस हो चुकी है कि अगर a नेगेटिव है, कोई वैल्यू मॉड के अंदर लिखी है जो नेगेटिव है, तो We take it out with a minus sign. करेंगे तो एक माइनस साइन और लगा दिया जाता है. अब कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि यार मॉड अगर पॉजिटिव होता है तो माइनस क्यों दिख रहा है वहां पर. तो ध्यान से इस बात को देखो कि a के अंदर एक हिडन नेगेटिव साइन ऑलरेडी है. a इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वैल्यू, और तुमने नेगेटिव वैल्यू पे एक और माइनस साइन लगाकर उसको क्या किया है, उसको पॉजिटिव बना दिया. यस, उसको पॉजिटिव बना दिया है. तो अगर तुम्हें लिखना है तो यहां से तुम स्टार्ट कर सकते हो, है ना. मॉड ऑफ a इक्वल्स टू a if a is positive, 0 if a equals to 0, minus a if a is less than 0. सर आप पहले वाला स्लाइड दिखा सकते हो एक मिनट. पहले वाली स्लाइड? अच्छा, पिछली स्लाइड, लास्ट स्लाइड. इसमें तुम्हें क्या देखना है? कुछ नहीं, इंग्लिश लिखी है यार. A modulus function gives the magnitude of a number irrespective of its sign. It is also called the absolute value function. In mathematics, the modulus of a real number x is given by modulus function given by mod x. तो क्या तुम इसको लिख रहे हो क्या? अच्छा लिख लो, चलो कोई बात नहीं. लेकिन लिखने लायक बात जो है वो वहां पर है सेकंड स्लाइड में, वो जरूर लिखो, ठीक है. आगे बढ़े, नोट कर लिया? यस सर. ये नोट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट. सर एक सेकंड. तो एक सेकंड, अच्छा ये नोट कर रहा है. प्रीवियस स्लाइड. अरे कौन सा पेन है, स्लो चलता है बहुत तुम्हें. हाँ सर, ए इज गुड, हो गया. अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड. अब ये देखो भाई, another definition. So mod x is the distance between x and 0. क्या ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं बोलूं कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, एक नंबर लाइन ड्रॉ की जाए और उस नंबर लाइन पर मैंने x को प्लॉट किया, x को मैंने लोकेट किया. फॉर एग्जांपल मैं निकाल रहा हूं mod of -3. नंबर लाइन पर मैंने -3 को लोकेट किया, और मैं ये कह रहा हूं कि -3 और 0 के बीच की जो डिस्टेंस है, यू नो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -3 और 0 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही mod of -3 होगा. इजंट इट करेक्ट? बताओ, बात सही है ना? हाँ सर सही है ना. 0 से नंबर लाइन पर किसी भी नंबर की जो डिस्टेंस होगी वही तो उसका मॉड है, वही तो उसका मैग्नीट्यूड है, वही तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है. सो दैट इज व्हाई mod of 3 is 3, mod of -3 is also 3, mod of 0 remains 0. Now look at this equation. स्लाइड में देखो नीचे सेकंड लाइन लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में. सो मॉड ऑफ x मान लो 8. मैंने बोला किसी नंबर का मैग्नीट्यूड, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है, मॉड ऑफ x is 8. देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? -8 and 8. 8 and -8. क्योंकि मॉड में जाके दोनों 8 ही बनने वाले. 8 बनने वाले. यस सर. तो इसको इस तरह सोचा जाए कि भाई मॉड ऑफ x 8 है, यानी किसी नंबर का मैग्नीट्यूड 8 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बस 8 होना चाहिए. तो +8 भी आंसर होगा, -8 भी आंसर होगा. तो क्या हम एक रूल बना सकते हैं कि जब हमने मॉड को रिमूव किया, मॉड को जब भी हम रिमूव करेंगे तो एक प्लस माइनस साइन हमको लगाना होगा राइट हैंड साइड में? Yes, sir. Yes, mod sir. x equals to 8, then this implies x equals to +8 or -8. तो प्लस माइनस भी हुआ यहां पर. Will it always work? और इसको एक बार
थोड़ा नंबर लाइन देखते हैं, नंबर लाइन पे कैसे मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो। तो जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे थे मॉड एक्स की, तो यही चीज हम प्रीवियस स्लाइड डिस्कस कर रहे थे कि डिस्टेंस एक्स की जो 0 से है वही मॉड ऑफ एक्स है, और ऑब्वियसली ऑलवेज पॉजिटिव होगी। एग्जाम्पल इसका क्या है कि मॉड ऑफ -3 होता है। देखो उसमें अब क्लियर दिखाई दे रहा है रियल नंबर लाइन पर कि -3 और 0 के बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। अब हम यहां सीधे जंप करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस पर, यानी मॉडुलस इक्वेशंस पर। ग्राफ और बाकी चीजें मैं इसके बाद बताऊंगा, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक अलजेब्रा है और हम बहुत आराम से मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज इसका एक आइडिया हमने भी लिया कि जब हम मॉड रिमूव करते हैं तो कुछ नहीं होता, बस केवल एक प्लस माइनस साइन आता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉड x इक्वल्स टू 3 has two solutions, x equals to -3 and 3. plus minus 3. Yes. तो इस टाइप की और इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, सपोज हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस आते हैं और उसको ट्राई करते हैं। सर x पहला -2 क्वेश्चन है, या तो 5 होगा या तो -5 होगा। x minus 2 equal to plus minus +-5. वेरी गुड। तो x -2 इक्वल्स टू +-5 होगा। अब एक x is मिनट, equals to -7 या फिर x is equals 3 और -7। -7 -7 कैसे आएगा? नहीं Like माइनस distance -3 और 7 होना चाहिए। -3 और 7, हाँ मैंने साइन उल्टे कर दिए थे। 3 और 7 यस सर। प्लस 3। हाँ भाई, तो ये देखो, मॉड ऑफ x -2 इक्वल्स टू 5, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड यू आर सेइंग कि हमने x -2 इक्वल्स टू +-5 लिख दिया। नाउ अगेन, आई डोंट वांट यू टू फॉर्मुलेट दिस कि मॉड हटाया प्लस माइनस लग गया। अच्छा, इस मॉड को हटाकर मैंने प्लस माइनस अगर यहां लगाया होता तो एक ही बात है सर। बस सेम ही आंसर आता सर। व्हिच वन डू यू थिंक इज बेटर? प्लस माइनस राइट हैंड यहां साइड लगाना में अच्छा चाहिए लगता है। या फिर वहां लगाना चाहिए? हाँ, सर जो सर मेरी ऊपर है साइड वो के साथ ज्यादा मजा नहीं आता है, कांस्टेंट के साथ लगाना चाहिए। सही बात है। मतलब इससे आंसर सर वो कन्वेंशन ले सकते हैं कोई भी। सर फर्स्ट वाला। बट एक्चुअली जो मीनिंगफुल है वो सेकंड है। मीनिंगफुल का मतलब ये हुआ, व्हेन आई से मॉड ऑफ x -2 इक्वल्स टू 5, इफ आई रिमूव मॉड, भाई व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मॉड? और एक बार फिर देखते हैं। सो सी, मॉड ऑफ x is x if x is positive, and the same value, the same mod x is minus x if x is negative. तो ये देखो कि मॉड रिमूव हो रहा है तो चेंज जो है वो x में ही हो रहा है। मॉड ऑफ x -2 सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूं, मॉड ऑफ x is x if x is positive, mod of x -2 is x -2 if x -2 is positive, mod of x -2 becomes minus of x -2, यानी प्लस माइनस दोनों हो सकता है if x -2 is less than 0. So actually this is conditional. जब x -2 पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, जब x -2 नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव ओपन होगा। तो एक्चुअली प्लस माइनस साइन आने इधर से, बट क्योंकि एक ही मॉड था, एक ही बार प्लस माइनस आया, तो प्लस माइनस में शिफ्ट कर दोगे, यू विल एंड अप हैविंग द सेम आंसर। क्या फर्क पड़ता है? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x -2 इक्वल्स टू +-5, 7 और -3। 7, -3, yes sir. -3 और 7, दो आंसर्स हमारे। तो -3 और 7, और सेकंड इक्वेशन का आंसर क्या है? अभी सेकंड में सॉल्व करो। सेकंड वाला दिखाएंगे एक बार। हाँ, सर गो सेकंड प्लस 3 कितने लगाना है सर? +-x -2 में लगाना है कि +-5 में लगाना है सर? अभी वही तो बात कर रहे थे वेदांत कि दोनों तरफ लगाओगे फर्क क्या पड़ता है? सेम ही तो है, बट बेटर होगा कि तुम +-x -2 में लगाओ। और उसका रीजन क्या है वो बताओ। 8, -1 होगा क्या? देखते हैं भाई बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है। Is it 8, -1? -1, yes. यस सर।
बताओ भाई बाकी लोग कहाँ हैं? एक एक चैट, मिनट, अच्छा हो रहा चैट है। करिए। थैंक यू थैंक यू। और सर -1,8 हाँ सर 8 -1 तनिष बोल रहा है, ठीक है। श्रेया कहाँ है? फर्स्ट टाइम करेक्ट, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड स्टार्ट। ओके ओके गुड। सबका आंसर 8 -1। नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्यूशंस जो हैं वो तुम्हें इसी स्लाइड में दिखाई देंगे। और अब जरा इस सॉल्यूशन को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है मैंने कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे द बेसिक वाज द एक्सप्रेशन x-2 कैन बी इक्वल टू 5 or -5। ट्रू भाई, x-2 जो है वो 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। बट कब वो 5 हो सकता है और कब वो -5 हो सकता है, आई मीन वो कब पॉजिटिव ओपन होता है, कब वो नेगेटिव ओपन होता है। तो ये चीज अभी तो हमें बहुत जरूरत इसकी नहीं पड़ी, लेकिन आगे चलकर ये बात जरूरी हो जाएगी सोचनी कि x-2 जब पॉजिटिव है तब मॉड ऑफ x-2 इक्वल टू 5 की जगह पर आएगा x-2 इक्वल टू 5, तब आंसर 7 आएगा। लेकिन अगर वही मॉड ऑफ जब x-2 नेगेटिव होगा, वही मॉड नेगेटिव साइन साथ ओपन होगा और यहां पर तुम्हें x-2 इक्वल्स टू -5 यानी x इक्वल्स टू -3 मिलेगा। एंड इन द बॉटम वी आर ऑल्सो वेरीफाइंग वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो तुम 7 और -3 वहां पर रखकर तुम चेक भी कर सकते हो। 7 - 2 का मॉड 5 का मॉड 5 ही होगा, बिल्कुल सही है। और -3 अगर तुम रखोगे x को तो -3 - 2 मॉड ऑफ -5 इज अगेन 5। तो दोनों ही चीजें सही है। ओके, तो क्या दोनों क्वेश्चंस सबको समझ में आए? हमने अभी तक कोई बहुत बड़ा मेथड डिस्कस नहीं किया है। हमने केवल ये डिस्कस किया है कि अगर मॉड आता है, अगर एक सिंगल मॉड दिखाई देगा तो हम सिंपली मॉड हटाएंगे और प्लस माइनस साइन लगाकर अपना आंसर निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन सिमिलरली है ना, ये दो सॉल्यूशंस तुम्हारे आए 8 एंड -1 और देखो सॉल्यूशन बिल्कुल सिमिलर है। तो एक बार फिर हमारे दो अलग अलग केसेस हैं। जब 2x - 7 पॉजिटिव है तब आंसर 8 आता है, और जब 2x - 7 नेगेटिव है तब आंसर -1 आता है। तो इस स्लाइड को पढ़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो पहले डिस्कस करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ। नो सर सर आप बोल रहे थे कब वो ओपन होता है प्लस और माइनस के साथ, तो ऐसे ही मतलब हर बार हम ओपन कर सकते हैं हर केसेस में, लाइक वहाँ पर प्लस माइनस लगा के, फिर हमें हाँ, जब तक सिंगल मॉड है ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी तुम प्लस माइनस लगाते जाओ आंसर आता जाएगा। तो 2 या बट 3 कहां पर ये चीज फेल होगी वो भी तुम्हें दिखाता हूँ। 2 या 3 मॉड ये है हो तो गया उसमें फेल होगी। कहां पर? 2 या 3 मॉड आ जाते तब क्या करेंगे बताता हूँ, सर? 2 या 3 बाद में आते हैं। इसी इक्वेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। सोल्यूशन लिखते वक्त और लिखेंगे ऑब्वियसली वेदांत, because see we have two different separate cases. In one 2x - 7 is positive, in other 2x - 7 is negative. So undoubtedly we cannot take intersection. It is never possible that 2x - 7 is simultaneously positive or negative. दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। So we have to take union. So we will say answer is 8 or -1. Never say 8 and -1. How important is this? तुम कहोगे तो छोटी सी इंग्लिश है, मैं और लिखूं एंड लिखूं क्या फर्क पड़ता है? बट देयर आर 2 or 3 चैप्टर्स बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक। मतलब दिस लॉजिक इज पार्ट ऑफ दोस चैप्टर्स कि तुम्हें एंड यूज करना चाहिए। और वन इज सेट थ्योरी, जहां पे तुम देखोगे और एंड का डिफरेंस। दूसरा है मैथमेटिकल लॉजिक और रीजनिंग। तीसरा है बूलियन अलजेब्रा। तो बहुत सर ध्यान से, यूनियन और इंटरसेक्शन ना। हाँ यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत डिफरेंट चीजें हैं, और हम कैजुअल नहीं हो सकते कि मैं और लिखना है कि एंड। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनको सॉल्व करके आंसर बताओ। आई डोंट थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? कम ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? वेदांत बताएगा, वेदांत शर्मा। सर सर तुम चार्ट पे करेक्ट? मैंने जो लिखा है वो सही है। अभिनव नो,
सर मेरा सही अभिनव, कहाँ 3 mistake और हो गई? -2. प्राप्ति करेक्ट, विश्वदीप इज करेक्ट, व्योम, श्रेयम, तनेश, वेरी नाइस, सबका सही है। आई थिंक 3 और -2 हुई है तो था थोड़ी ना? सी छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। आंसर इज 3 एंड माइनस सिद्धार्थ 3 -3 नहीं आएगा बेटा, कुछ मिस्टेक कर रहे हो देखो। इसको सॉल्व करने की जरूरत मुझे फील तो नहीं हो रही है। 6x - 3 इक्वल्स टू +-15, यानी x इक्वल्स टू व्हाट, 18/6 दैट इज 3 और -12/6 व्हिच इज -2। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। Bisudip 2, saying -9. 9 and -9, okay, 9 and -9, okay, interesting. 2 Sir, and 2, -9, Samitra, -9. Shreyam, -9 and 2, Kalyani, Ayan, Ambuj. Harshvardhan is saying 2 and -6, क्या 9 को पलट दिया? 9 खड़ा था अपसाइड डाउन। I can hear you, सदगुण, क्या बोल रहे हो बताओ, क्या कहना चाहते हो? ओके, सो इस क्वेश्चन में भी कुछ लोगों की कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? आई डोंट नो, -3 को तुम उधर ले जाओगे 11 हो जाएगा। नहीं सर, 11 को अब तुम मॉड हटाओगे तो +-11 होगा। 11 -7 तो ऑब्वियसली 4/2 आंसर 2 आएगा, और -11 -7 -18/2 में आंसर -9 2 और -9 Yes, sir, 2 -9. -9 and 2 आंसर आना चाहिए। यस, हाँ सर। जो कि मैक्सिमम लोग आ गया। आई डोंट थिंक यस नहीं थी, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 3 और -2, और नेक्स्ट स्लाइड 2 और -9। तो ये दो आंसर्स अगर आपके आ रहे हैं तो सही है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है तो इसको वेरीफाई कर लो, देख लो एक बार। अगर होगी तो थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। हाँ इसमें सही है, नाइस, ठीक है भाई। तो यहां तक तो हम लोग के अंदर बिल्कुल परफेक्शन आ चुके हैं। इसमें तो मिस्टेक हम करने वाले हैं ही, ये कुछ था भी नहीं खैर। इसमें मिस्टेक कैसा करोगे, इसमें तुम बहुत एफर्ट मारोगे तब मिस्टेक होगी। पूरी इतनी जान लगा दोगे, 100% से ज्यादा 200% दोगे, तब यहां पे मिस्टेक हो सकती है कि नहीं? वरना मिस्टेक होने का चांस है नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो ये वो पॉइंट आ गया जहां मैंने कहा था कि हमें रियलाइज होगा कि ऐसा नहीं है कि हर बार हम प्लस माइनस लगाते जाएंगे और आंसर मिलते जाएंगे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे किया। ये -12 का मतलब है मैंने 12 बोथ साइड सबट्रैक्ट कर दिया है, एक तरीके से 12 को शिफ्ट ही करना हुआ। तो तुमने देखा कि यहां पर जब हम इस इक्वेशन के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं तो मॉड ऑफ 2x + 9 की वैल्यू -2/3 आ जाती है। यहां तक तो सब लोग पहुंच ही गए ना। मॉड ऑफ Sir, 2x not + possible. 9 Not possible. इक्वल्स टू -2/3। हाँ, अब अगर हम ऐसा रूल बना के चलेंगे कि भाई ऐसा है, मॉड को हटाओ प्लस माइनस लगाओ, मॉड को हटाओ प्लस माइनस लगाओ, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी बिकॉज मॉड ऑफ 2x + 9 का जो Should be आउटपुट होगा positive. इट शुड बी पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट आंसर जो है वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो 0 भी एक बार मान लेते हैं, बट नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो यहां से आगे अगर तुमने गलती से प्लस माइनस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ एब्सर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू हैव मॉड ऑफ समथिंग, मॉड ऑफ अ वेरिएबल इक्वल्स टू समथिंग नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर लिखी हुई है तो इस इक्वेशन को फर्दर आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द रीजन, वेयर डिड वी मिस इट? मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हमने कुछ सीखा अभी तो वो हमेशा से ही होना चाहिए कि मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ आंसर आएगा। तो आखिर मिस्टेक कहां पे हो रही है, कहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं? प्रेस 3। अब जरा प्रॉपर्ली हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लो लिखा हुआ है मॉड ऑफ x - 1 इक्वल्स टू, लेट्स से कुछ भी ले लो, -2। So before I move further, you already know
this equation cannot have any solution. And for your surprise, when I say any solution, this equation cannot have a real solution. This equation cannot have an imaginary solution as well. यानी इस equation का solution है ही नहीं, exist ही नहीं करता है. There is no number, real or imaginary, which will satisfy this equation. तो आखिर हमारे solution में mistake क्या होती है? Why I cannot say that x minus 1 equals to plus minus of minus 2? Why this method fails? जो कि अब तक काम कर रहा था, हमने अजय तो किया था. आखिर ये इसमें mistake कहाँ पे होगी? Mistake वहां पे हुई है. If you remember, I said we have to form two cases. Now, what is our case 1? पहला केस क्या है? देखो इस मॉड को ओपन डेफिनेशन देखो, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो, बिकॉज अब हम थोड़ा सा अपना लेवल अप करने वाले हैं, हम थोड़े से बेटर क्वेश्चंस देखने वाले हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस मेथड इज फेलिंग एंड व्हाट वुड बी द करेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज अ शॉर्टकट. मॉड आओ प्लस माइनस लगाओ, आंसर आ गया. अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है, आंसर को वेरीफाई कर दिया. क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, बट जो एक्चुअल मेथड है वो ये है. Now look at case 1. If I want to remove mod, I have to make sure कि जो value यहाँ पे लिखी हुई है वो positive है या negative है. So based on this, I will form two cases. First case, if x minus 1 is positive. अगर x minus 1 positive, x minus 1 positive होने का मतलब क्या हुआ कि x is greater than or equal to 1. So this is our assumption. हमारा assumption है कि भाई x जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल भी हो सकता है. But why we are assuming this? Because if x is greater than 1, x minus 1 will be positive. And if x minus 1 is positive, now we know inside this case that x minus 1 is positive. तो ये mod, देख रहे हो, mod x will be x if x is greater than equal to 0. तो ये mod हम remove करेंगे और ये क्या बन जाएगा फिर? ये मॉड रिमूव करके आप प्लस साइन आएगा, प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2. हेलो? Yes, sir, you are Yes, audible. sir. Yes, sir. Okay. Now if you solve this, you will get the value of x as what? minus 1. minus 1. Minus 1. Minus 1. अगर मैंने ये केस फॉर्म नहीं किया होता, मैंने प्लस माइनस लगाया होता, मुझको आंसर माइनस 1 मिलता. क्या ये माइनस 1 एक्सेप्टेबल है? नहीं सर. नहीं सर. No, sir. केस की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है. कंडीशन हमने यहाँ लिखी हुई है. कंडीशन लिखी है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए. हाउ कम माइनस 1? माइनस 1 is not acceptable because the assumption was that x must be greater than 1. Basically, we are taking intersection of these two, and we are ending up having no result, no answer. X belongs to 5. फिलहाल इस केस में हमारे पास एक भी आंसर नहीं आया. हो सकता है दूसरे केस में मिल जाए और सेकंड केस में आता है. यस. अच्छा ये केस x minus 1 लेस देन, अब 0 भी लोगे क्या इसका मतलब अभी? बिल्कुल बिल्कुल. केस 1 के बाद केस 2 तो आएगा ना. और मैंने केस 1 क्यों लिखा? केस 1 प्रॉब्लम में हमें दो केसेस लेने हैं. मैं जहां पे केसेस, लेकिन केसेस लेने चाहिए, है ना? केसेस लेने चाहिए. हालांकि बिना केसेस लिए आंसर आ गया, ये छोटे मोटे क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा. नेगेटिव साइन है, आंसर नहीं आएगा, हमको पता ही है. बट आगे चलकर जब क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे तब तुम्हें केसेस फॉर्म करने ही पड़ेंगे. अभी दिखाता हूं. सो व्हेन x minus 1 is less than 0, that means if x is less than 1. Questions can be raised like, मैंने यहाँ पे इक्वलिटी यूज की, यहाँ पे नहीं की. इक्वलिटी का मतलब मैंने यहाँ पे 0 को इन्वॉल्व किया, वहां पे नहीं कर रहा हूं मैं 0 को इन्वॉल्व. एक जगह पर हम 0 को इन्वॉल्व कर लेते हैं, दूसरी जगह करने की जरूरत है नहीं. देखो यहाँ पे देखो, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मॉड ऑफ x x होगा. जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x माइनस x होगा. अब तुम इक्वलिटी यहां से हटाकर यहां लगा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज माइनस 0 भी 0 ही होता है ना. खैर, केस 2 में मॉड कैसा ओपन होगा भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x minus 1? It will open with a negative sign. It is minus of x minus 1, which is equal to minus 2. Once again, let me explain. माइनस साइन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है. माइनस साइन यहां पर मैंने क्यों लगाया? Mod of something is always positive. The output is always positive. Now, if you look at x minus 1, मैंने x minus 1 को यहाँ पे नेगेटिव अज्यूम किया है. किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है? अपेंडिंग वन को माइनस 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 हाँ, एक माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव बन जाएगा.
Now, if you solve this equation, you will get x equals to what? 3. X equals to 3. But wait a minute. क्या 3 acceptable है? नहीं सर, नहीं एक्सेप्टेबल है। No. ये Acceptable है। क्योंकि हमारा assumption था कि भाई x1 से छोटा होना चाहिए और देखो x3 आ गया, which is not less than 1. तो once again, we have no solution in this case. In both cases, we have no solution. So this equation has no solution. सर, ये तो है मतलब- इस हाँ सर सिर्फ इसी मेथड से नो सॉल्यूशन आ रहा है कि कोई मेथड ही नहीं है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए? नहीं कोई ऑब्वियसली भाई मेथड करेक्ट है, आंसर नहीं आया तो अब मेथड तुम कोई भी ठीक यूज है, करो, सर। आंसर तो नहीं आएगा ना इसका। ठीक है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है भाई। कितनी तो बहुत लॉजिकल बात थी कि किसी भी मॉड नंबर का का भी नेगेटिव नहीं magnitude, ओपन हो सकता। किसी भी ठीक है, नंबर की डिस्टेंस फ्रॉम जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इट इज फेलिंग द कन्वेंशन, द वेरी डेफिनेशन ऑन विच मॉडुलस इज बेस्ड, दैट मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो अपेरेंटली by the very first step we knew कि आंसर नहीं आने वाला है। But the reason I told you about this method is that this method was failing. ये मेथड यहाँ पे फेल हो रहा था, मैंने प्लस माइनस लगाया, आंसर आ गया। So in mathematics nothing fails. अगर एक मेथड है जो कि करेक्ट है, it should work for this question and this question as well. वो मेथड हमेशा करेक्ट होना चाहिए। There are no exceptions in mathematics. तो फिर हम वही मेथड सीखेंगे जो करेक्ट है। करेक्ट मेथड ये है। बट वंस अगेन लेट मी रीइटरेट कि यहां पर ये जो चीज लिखी हुई है ना, जो शॉर्ट में सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये हम प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली। अगर इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो हम प्लस माइनस लगा के सॉल्व कर लेंगे। बट जो एक्चुअल अप्रोच है वो ये है। तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है ना? ये एक 100% फुल प्रूफ मेथड है, इसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकती। बट फिर यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस ही नहीं था। यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन थी, मॉड आया, प्लस माइनस आया, आंसर आ गया। बस ये प्लस कब आएगा? जब हम केस 1 में होंगे। ये माइनस कब आएगा? जब हम केस 2 में होंगे। यही चीज इस मेथड से एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है भाई। तो x माइनस 1 हाँ। पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या है सर? क्या हुआ? x माइनस 1 आपने कहा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? x माइनस 1 नेगेटिव भी तो होगा ना मतलब? अरे फिर सेकंड केस देखना। अरे अलग अलग केस- केस बनाए ना, पॉजिटिव और केस नेगेटिव 1 में पॉजिटिव है, केस 2 में नेगेटिव है। तो तुम बुरा क्यों मान रहे हो इस बात का? केस 1 में पॉजिटिव है ना, मैं तो नहीं करोगे वो हमेशा पॉजिटिव, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ, तो सर अगर नोट करा तुम लोगों को ये? तो सर क्वेश्चन अगर वो देखो। कर लिया सर, कर लिया। Yes, sir, Minus कर two लिया equal to- हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू -5 अगर बोलते तो फिर उसमें भी नो सोल्यूशन। अगर तुम x माइनस 2 इक्वल्स टू -5 बोलते हो, नहीं सर, फर्स्ट स्टेप में मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू -5, क्वेश्चन नंबर 1। Question में ही बोल रहा मॉड x माइनस 2 इक्वल्स टू -5 हाँ, नो होता है, सोल्यूशन ही solution। रहता। कोई सोल्यूशन Okay, नहीं होता, बिकॉज मॉड किसी वैल्यू का नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नो तो सोल्यूशन। अगर तो बेसिकली अगर पॉजिटिव है रिजल्ट तो फिर हम लोग वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं और नेगेटिव है तो नहीं कर सकते। सर नेगेटिव है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना कि फी है। If you have mod of fx equals to a, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है x का, x माइनस 2, x प्लस 1, x स्क्वायर, जो x क्यूब जो भी है, अगर यहाँ मॉड लगा हुआ है, then you can प्लस माइनस जो fx is equals to a। हाँ, ये जो शॉर्टकट है हमारा, ये बिल्कुल सही है, ये तुम यूज कर सकते हो। लेकिन कब? ओनली a greater than equal to a is If A is greater positive। than Yes. अगर a पॉजिटिव होगा तभी ये काम किया जा सकता है। अगर a नेगेटिव हुआ नो सोल्यूशन। f is नेगेटिव। अब बताओ, अब समझ में आया? ये है तुम्हारा शॉर्टकट। पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड हटाओ, प्लस माइनस लगाओ, आंसर आ गया। नेगेटिव वैल्यू है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, तो उसका सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ सर। सर अगर मैं वो क्वेश्चन जो आपने दिया था उसमें एक और मॉड लगा दूं तो दोनों तरफ मॉड लगा दूं फंक्शन। दोनों साइड मॉड लगा दोगे? जैसे मान लो दोनों साइड मॉड लगा दो। सपोज हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड x। Mod of 2x minus 1 equals to mod x. Can I write this
क्या मैं लिख सकता हूं इसको ऐसा that 2x minus 1 equals to plus minus x? Is it correct? What do you think? सर एक्चुअली जब सर जो आपने क्वेश्चन दिया ना मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू -2, मैं बोला था उसमें एक और बार मॉड लगा दो। नहीं वो ठीक है, मॉड ऑफ -2 लगाके तुम क्या करोगे, तुम +2 बना दोगे उसको, तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना। बट व्हाट अबाउट दिस, क्या ये सही है? सर नहीं, इसमें जो मैं प्लस लिखा है। माइनस लगाना पड़ेगा, 2x माइनस 1 के सामने भी प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। 4 केस आएंगे ना सर इसमें तो। यस सर बराबर है। सर ठीक है एक काम करते हैं सर सही मॉड है, के बाद नहीं सही हमेशा है। पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो फिर आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर निकाल के देख लेते हैं ना, दिक्कत सर नहीं चलेगा ना, राइट में भी सर मॉड है हमारे पास, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, अगर हम काम करो लोग ना। दोनों साइड सेम साइन ले तो वो प्लस सर हो आइदर जाएगा दोनों ना। साइड पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव आना निकल चाहिए। जाएंगे। हाँ Why don't you guys solve for x and check what the value of x is, and then verify whether these answers are correct or not. Solve this ना, एक बार solve करके देखो। अगर यहाँ पे प्लस x हुआ तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे माइनस x लिया मैंने तो 2x plus x 3x इक्वल्स टू 1, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। और अब चेक करके देख लो कि क्या ये दोनों सही हैं। क्या x इक्वल्स टू 1 से, चलो 1 रख के देखते हैं, प्लग इन 1 रख के देखो, 2 minus 1 1 इक्वल्स टू 1, करेक्ट। क्या गलती, 1/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट 1/3, सब्स्टिट्यूट 1/3। -1/3 उसका मॉड 1/3 और राइट हैंड साइड में तो 1/3 है। यस, क्योंकि 1/3 रखोगे 2/3 minus 1 -1/3 हो जाएगा, बट क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये 1/3 होगा, 1/3 इक्वल्स टू 1/3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर तो हमारा सही आ रहा है, बट आंसर सही आने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा मेथड भी सही है। जरा सोच के बताओ कि जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं। सही है सर। एक्सप्लेनेशन क्या है? सर अगर समझ लीजिए हमने दोनों तरफ प्लस माइनस लिया और पहला केस बनाया हमने जिसमें दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही। तो सेकंड केस बनाया जिसमें दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस कट के वापस पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी बाकी दो केस जो जिसमें, हाँ बट उस केस की कोई कंडीशन होगी ना, व्हेन यू से कि हमने दोनों को सर 3 माइनस मॉड ऑफ 3 minus x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x में नहीं हो रहा सेटिस्फाई। मॉड ऑफ 3 minus x, एक मिनट, मॉड ऑफ 3 minus x इक्वल्स टू मॉड x, ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना तुम? हेलो सर इसमें प्लस माइनस लगेंगे तो 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर मतलब 3 minus x इज इक्वल्स टू माइनस x। एक केस में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, दूसरे केस में बताओ ना, 3 minus x इक्वल्स टू x किया तब क्या आ रहा है? सर तब 2/3 आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक केस में आंसर नहीं है और दूसरे केस में आंसर है। तुम इस चीज को, तुम लोग हर चीज को फॉर्मुलेट मत करो, ये चीज समझो। इस स्टेप से स्टेप में आने के बाद हम ये जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी वांट टू से? वी वांट टू से दैट इफ मॉड ऑफ 2x minus 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, then 2x minus 1 can be equal to plus x और 2x minus 1 can be equal to minus x, because तुम मॉड ऑफ x लिखो, देखो ना, मैंने लिखा मॉड ऑफ x या मैंने लिखा मॉड ऑफ माइनस x, फर्क क्या पड़ता है? मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ माइनस x तो तुम्हें सेम ही आंसर देने वाले हैं भाई। मॉड ऑफ 3 is same as mod of -3, it is always correct. That is why this equation cannot be wrong, ये गलत हो ही नहीं सकती यार। 2x minus 1 equals to plus minus x। in short जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वही चीज तो है। मैंने क्या लिखा है कि अगर a पॉजिटिव है, if a is positive, use plus minus sign। पॉजिटिव है तो सही, मॉड ऑफ x लिखा तो हुआ है, प्लस माइनस साइन यूज कर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन शॉर्टकट जो तुम्हारा है वो ये कहता है कि प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं अगर ये पॉजिटिव है, और प्लस माइनस साइन बिल्कुल मत लगाना अगर राइट हैंड साइड नेगेटिव है, देन वी हैव नो सॉल्यूशन। प्रेस 3। ठीक है, इसको इसमें केसेस क्यों नहीं बना, लाइक डायरेक्टली मुझे कैसे समझ नहीं आ रहा। शॉर्टकट का मतलब ये होता है ना,
तो अगर मैं हमेशा अगर मुझे केसेस इंटरसेक्शन बना आएगा के उसका। करने हैं तो मैं अगर मैं प्लस तो माइनस बना लो केस, एलएचएस में भी शॉर्टकट प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, फिर आरएचएस में मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना। तो बेवकूफी होगी ना, प्लस प्लस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, इक्वेशन तो एक ही बन जाएगी ना। दो बार प्लस माइनस क्यों लगाओगे तुम? काम कहीं कर बहुत ज्यादा बेटा, तो है 4 नहीं। केसेस बना के देख ले। अगर तो 4 केस बनाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस वाला केस सेम हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस वाली इक्वेशन सेम हो जाएगी, तो आंसर 2 ही बार मिलेंगे ना। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में इस बार दो मॉड है, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। दो मॉड होने की वजह से अब हमारे पास एक डिफिकल्टी, हम कहां मॉड लगाएं, प्लस माइनस लगाएं भाई? हम मॉड को हटाकर प्लस माइनस कैसे लगाएं? दिक्कत है ना, है कि नहीं? इफ यू लुक एट मॉड ऑफ x प्लस 1, मुझे बताओ कि मैं इस x प्लस 1 से अगर मॉड को हटाना चाहता हूं तो मैं कैसे हटाऊंगा मॉड को x प्लस 1 से? बताओ। प्लस माइनस लगा के। अबे वही तो प्लस माइनस की बात तब से हो रही है कि प्लस माइनस लगाने से आंसर तो आ गया शॉर्टकट में, लेकिन वो सही मेथड नहीं था ना, क्योंकि एक केस में फिर आंसर नहीं भी तो आता है। मेरी 4 केस बनानी पड़ेगी फिर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वो केस जो तुम बनाओगे उसका बेसिस क्या होगा? किस बेसिस पर हम केस बनाएंगे यहाँ पर? सर हम लोग एक ना एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे इस, नहीं, हम 1 बाय 1 बात करेंगे। हम पहले मॉड ऑफ x प्लस 1 की बात करते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 1 का मॉड हटाने के लिए तुम्हें जो केस बनाने हैं उसका बेसिस क्या होगा? ये या तो x प्लस 1 नेगेटिव होगा या तो x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, या इक्वल टू बिल्कुल सही 0। बात है। जब x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, जब x प्लस 1 पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और जब वही x प्लस 1 नेगेटिव होगा, x प्लस 1 लेस देन 0, तो जब तुम उसका मॉड रिमूव करोगे तो क्या आएगा? एक नेगेटिव साइन आएगा। तो यहां पर केस का बेसिस क्या हुआ? यहां पर केस का बेसिस हुआ x प्लस 1 का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। यानी x प्लस 1 का पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 से बड़ा है या फिर x माइनस 1 से छोटा है ना? माइनस 1 वो क्रूशियल पॉइंट हुआ, राइट? व्हाट अबाउट सिमिलरली, व्हाट अबाउट मॉड ऑफ x माइनस 1? मॉड ऑफ x माइनस 1 के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? तो उसमें भी देखेंगे, एक हम लोग लेंगे कि लेस देन 0 और एक इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्जैक्टली। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 will be plus x minus 1 if x minus 1 is positive, x is greater than or equal to 1। लेकिन वही मॉड x minus 1 की जगह पर माइनस ऑफ x minus 1 आएगा अगर वही x minus 1 नेगेटिव है, तो x 1 छोटा है। तो तुम्हें यहाँ पर दो वैल्यूज समझ में आ रही होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है -1 और 1। बताओ, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। है ना? -1 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज x अगर -1 से छोटा है तो जो पहला मॉड है वो नेगेटिव ओपन होता है। अगर x -1 से बड़ा है तो वही जो पहला मॉड है, मॉड x प्लस 1, वो पॉजिटिव ओपन होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट 1, अगर x 1 से छोटा है तो अब दूसरा मॉड नेगेटिव ओपन होगा, और अगर x 1 से बड़ा है तो दूसरा मॉड भी पॉजिटिव ओपन होगा। कितने केसेस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? हाउ मेनी केसेस डू यू थिंक वी हैव? सर 4 cases. 4 cases, 3 cases। ओके, क्या है भी वो 4 केसेस? फिर से बताओ मुझे, 4 केस क्या है हमारे? सर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस Plus minus minus plus. ठीक है, ठीक है, तुम लोग टेक्निकली सही बोल रहे हो, बट सर 3 केसेस है ना सर 3 ही केसेस होंगे सर, हमने सर, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या तो x लेस देन 1 है, या तो x इक्वल्स टू 1 है। वेट, मैं तुम्हें एक बार फिर जो मैंने बोला है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब तुम ये समझ जाओगे तो आगे की तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। हाँ, तो इसको देखना ध्यान से। मैं ये कह रहा था कि मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू x प्लस 1 if x प्लस 1 इज पॉजिटिव। Positive, yes sir. यही तो मॉड की डेफिनेशन है, यानी जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। बट इसी मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू
माइनस ऑफ माइनस x + 1 x माइनस 1 if inequality reverses, यानी x is less than -1. So take a note कि भाई -1 जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जिसके राइट में जाएंगे तो ये मॉड प्लस ओपन होगा, उसके लेफ्ट पे रहेंगे तो ये मॉड नेगेटिव पर होगा. Similarly for mod of x -1, आंसर इज प्लस ऑफ x -1, और ये तब आएगा जब x -1 पॉजिटिव होगा, यानी कि x 1 से बड़ा होगा. तो यहां पर देखो वैल्यू 1 है, और यही मॉड, दिस मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन माइनस ऑफ x -1 if x -1 is negative, यानी कि x is less than 1. So after this step, I think तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दोनों वैल्यूज x की इंपॉर्टेंट है. -1 से पहले कुछ और होता है, -1 के बाद कुछ और होता है, 1 से पहले कुछ और होता है, और 1 के बाद कुछ और होता है. और इन दोनों नंबर्स को मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूं. नंबर लाइन पर हम प्लॉट करते हैं -1 को और 1 को, और अब सोचते हैं कि कितने केसेस बनने चाहिए. ऑब्वियसली एक केस हमारा है जहां पर हम -1 से छोटी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे. केस 1 व्हेन x इज लेस देन -1. बट नाउ डू यू थिंक वी हैव टू कंसीडर 1 as well? No, because when I say that we are taking values less than -1, कोई वैल्यू अगर -1 से छोटी है तो 1 से तो ऑटोमेटिकली छोटी होगी भाई. यस यस है कि नहीं? तो इसलिए 1 को भाई, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा नहीं केवल एक को देखेंगे, हमको दोनों मॉड्स को ओपन करना है साइमल्टेनियसली. तो हम -1 को केवल नहीं देख सकते, हमको 1 को भी देखना पड़ेगा. दैट इज व्हाई आवर फर्स्ट केस, मैं भी केवल केसेस की कंडीशन लिख रहा हूं. So our first case must be what? X less than -1. X -1 छोटा है. What will be your second case? Case 2 क्या बनाओगे तुम? x belong to -1 to 1. Yes. अब obviously -1 छोटी वैल्यूज हम कवर कर चुके हैं. अब हम इधर आएंगे, यानी हम बोलेंगे x ग्रेटर देन, और देखो मैंने यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाई है, तुम इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. मैंने इक्वलिटी यहां लगाई, बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इक्वलिटी तुम यहां लगाओ. इक्वलिटी तुम यहां भी लगा सकते हो, बिकॉज -1 इज द पॉइंट वेयर दिस मॉड विल बिकम 0. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. नाउ शुड वी कंसीडर 1 और नॉट? वी हैव टू, बिकॉज -1 से बड़ी वैल्यूज 1 से छोटी भी हो सकती हैं और 1 से बड़ी भी हो सकती हैं, राइट? सो इन केस 2 केवल -1 को मेंशन करना गलत होगा, क्योंकि हम -1 से बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं. तो साइमल्टेनियसली आई हैव टू से समथिंग अबाउट 1 आल्सो, और इस वक्त हम लिख सकते हैं x इज लेट्स से लेस देन 1. अगेन इक्वलिटी तुम्हारी चॉइस है, तुम लगाना चाहो न लगाना चाहो, बट अगर तुम ध्यान से देखो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन. हम इस केस में क्या लिख रहे हैं? x बिलोंग्स टू -1 to 1. ये हमारा सेकंड केस हो गया, राइट? वी हैव कवर्ड वैल्यूज टिल 1. हमने -∞ से -1 कवर किया, हमने -1 से 1 तक कवर किया. तो अब केस 3 तो बड़ा ऑब्वियस से बचा हुआ है. केस 3 क्या बचा है अभी? व्हाट इज केस 3? Greater than equal. Greater than or equal to 1, right? Should we consider -1 in this case? -1 is again being considered automatically, because कोई भी वैल्यू अगर 1 से हम बड़ी लेंगे तो -1 से तो बड़ी होगी ही ना, तो जरूरत ही नहीं. यानी कि इतना लिखना sufficient है that x is greater than or equal to 1, otherwise x belongs to 1 to infinity. तो इन तीनों केसेस को ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा लगता था कि 4 केसेस बनेंगे, बट 4 नहीं बने, केसेस 3 ही बने. कैन यू टेल मी 4 की जगह 3 ही केस क्यों बन रहे हैं? व्हाई वी हैव 3 केसेस इंस्टेड ऑफ हैविंग 4? तो थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए. यस, क्योंकि इस केस 2 में देखो ओवरलैप हो गया. यहां पर 2 केसेस हमने साइमल्टेनियसली कंसीडर किए हैं कि x, इनफैक्ट ओवरलैपिंग हर जगह हो रही है. x लेस देन -1, x लेस देन 1, ये दोनों केस यहां पर है. x ग्रेटर देन -1, x लेस देन 1 यहां पर. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 वो यहां पर है. बट इन दोनों में लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो ऑब्वियस था. यहां पर लिखने की जरूरत पड़ी. बट आर दीज 3 केसेस सफिशिएंट? सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? आर वी कवरिंग
द एंटायर नंबर लाइन, क्या Yes, हम x sir. की सारी वैल्यूज देख रहे हैं? यस, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1 और 1 टू इन्फिनिटी, हम सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं. सो we have formed these three cases, and how these three cases will help us, वो आपको हमको देखना है. तो प्रेस 3, जरा क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन एक बार फिर तुम लोग देखो. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मॉड ऑफ, हम सॉल्व कर रहे हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, राइट? और जिस मेथड को तुम सीखने वाले हो भी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट मेथड. क्रिटिकल मींस इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर तुम अब तक तुमने जो देखा उसमें तुम्हें समझ में आया होगा कि जिस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं वो कुछ और नहीं, इस 1 था, 1 और 1 and -1. Yes. 1 and -1, yes sir. 1 and -1 both are critical points. Press 3. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2. ये रहे 3 केसेस, एंड हाउ दीज 3 केसेस विल हेल्प अस. नाउ कंसीडर फर्स्ट केस. टेल मी, इफ x इज लेस देन -1, इस मॉड को तुम ओपन कैसा करोगे? वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ना, x लेस देन -1, x जब -1 से छोटा है, सर माइनस ऑफ x प्लस 1, which are less than -1, तो नेगेटिव ओपन होगा ना. ये क्या होगा यहाँ पर? सर दोनों ही नेगेटिव सर होंगे ना. माइनस x प्लस 1 होगा. -x+1, बिल्कुल सही बात है, दोनों नेगेटिव ओपन होंगे. और जिन लोगों को दूसरे मॉड के बारे में समझ में ना आ रहा हो, इफ x is less than -1, then वो भी negative automatically it is less than 1. x less than 1, अगर x less than -1 है तो 1 तो छोटा है ही ना. इसका मतलब डेफिनेटली ये मॉड भी नेगेटिव ओपन होना चाहिए. तो दोनों ही मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होंगे. नाउ सॉल्व दिस एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू क्या आ रही है? -1. x की वैल्यू आ रही है -1, बताओ भाई. हाँ सर, -2x हाँ सर इक्वल -1 आ रही है. Yes, sir. -1 आ रही है. Is -1 acceptable? No. Take intersection. No. Is -1 acceptable? No, because देखो ना, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, मैंने -1 को इंक्लूड नहीं किया था. अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे यार मैंने अगर यहाँ पर इक्वलिटी लगाई होती तब तो आंसर सही आ गया होता. तो परेशान मत हो, दूसरी जगह पे -1 अगर यहाँ पे नहीं आया ना, चिंता मत करो, अगले में आ जाएगा, है ना. ये अपने आप को रेक्टिफाई कर लेगा अपने आप. अगर -1 आंसर एक्चुअली सही है, जो कि केस 1 में नहीं मिल सर पाया. क्योंकि अगर क्वेश्चन में हम -1 डाले तो सही आ रहा है, तो मतलब यस, आना चाहिए. -1 सेटिस्फाई करता है, बट हमने केस 1 इस तरीके से फॉर्म किया है कि -1 एक्सेप्टेबल नहीं है. तो फिलहाल तो केस 1 का आंसर है x बिलोंग्स टू 3. अभी फिलहाल केस 1 का कोई भी आंसर नहीं है, बट डोंट वरी, तुम्हारा कोई आंसर मिस नहीं होगा. कम टू केस 2. नाउ कम टू केस 2 एंड सी क्या लिखा हुआ है. x -1 से बड़ा है, x is greater than or equal to -1. So in this case, mod of x plus 1 will become plus. पहला वाला पॉजिटिव खुलेगा, दूसरा वाला नेगेटिव खुलेगा. Yes. तो पहला मॉड तो पॉजिटिव बन हो गया. दूसरा मॉड देख लो भाई, x 1 से छोटा है, again x is less than 1, and if x is less than 1, then definitely a minus of, यानी यहां पर एक माइनस साइन आना चाहिए, minus of x minus 1 equals to 2. Solve this. इसमें पर सॉल्यूशन नहीं आएगा. Solve this and you will get 2 equal to 2. 2 equals to 2. Yes. What is 2 equal to? Solution नहीं आएगा. What is 2 equals to 2? 2 equals to 2 is an identity. आइडेंटिटी. Yes, And I. an identity is true for every value of x. तो तुमने जो बोला उसका exactly उल्टा होगा. It is true for every value of x because this Yes. is not a contradiction. It is an identity. It is something which is always true. 2 equals to 2. But answer x belongs to R नहीं. Answer -1 to 1. लेना पड़ेगा सर. Yes sir. इन दोनों का Contradiction आता तो क्या इंटरसेक्शन करते, लेंगे सर? और तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा. क्या मिलेगा कॉन्ट्रडिक्शन भैया आता आंसर? तो क्या करते हैं? -1 to 1, -1 including. -1 इंक्लूडिंग और To 1 1 not included. ये रहा इस केस का आंसर. So, तो contradiction contradiction means no solution, but identity means all values of x.
है ना. केस 1 नो सॉल्यूशन, केस 2 x बिलोंग्स टू -1 to 1. व्हाट अबाउट केस 3? x 1 से बड़ा है. x अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा मॉड तो पॉजिटिव होगा ही, पहला मॉड भी पॉजिटिव ही ओपन होगा. Positive open अगर होगा. 1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा ऑटोमेटिकली होगा. दोनों पॉजिटिव हो गए. यस सर. यस, तो प्लस ऑफ x + 1 प्लस x - 1 इक्वल्स टू 2 एंड यू सी x इक्वल्स टू यहां से 1 आ जाएगा. 1 आ जाएगा. इज yes. 1 एक्सेप्टेबल? Yes. क्योंकि देखो हमने 1 को यहां पे इंक्लूड कर रखा है, इंटरसेक्शन लोगे, सो यस x इक्वल्स टू 1 इज करेक्ट. So case 1 no solution, case 2 x belongs to -1 to 1, 1 excluded, और case 3 answer is x equals to 1. क्या करोगे तुम इन तीनों सॉल्यूशंस का? यूनियन लेंगे. यूनियन लेंगे. अब इतनी सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद ये डाउट तो नहीं होना चाहिए कि हमें इंटरसेक्शन कब लेना है और यूनियन कब लेना है, बिकॉज केस 1 केस 2 केस 3 आर डिसजॉइंट, दे हैव नो कनेक्शन. एक जगह पर x - 1 से छोटा है, एक जगह पर x - 1 से बड़ा है, तो इनका इंटरसेक्शन तो नल सेट हमेशा ही होगा भाई. इनका हमेशा तुम्हें जब तुम सेपरेट केस बनाओगे, यू हैव टू टेक यूनियन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस. सो व्हाट इज द यूनियन ऑफ दीस थ्री? टेल मी व्हाट इज द -1 to 1 including. -1 to 1 both including. Yes sir. Both including. union. Take union of these three solutions and your answer is -1 square bracket to 1 square bracket. Yes, answer is -1 to 1. That means you put any value between -1 and 1 and it will satisfy. चलो हम लोग वेरीफाई करते हैं ना. -1 से 1 के बीच में लेट्स पुट 0. 0 पे देखो 1 और mod of -1 is again 1. 1 plus 1 है सर 2. Yes sir. 2. हाफ रख के देख लो, हाफ रखो. 3/2 -1/2. Sorry, +1. -1/2 actually. हाँ, Not sorry. because it's plus half. 1.5 plus half. 0.5. Yes. What about minus half? Substitute minus half. Half Minus half पे क्या होगा? minus Half 3/2. और तो mod of positive minus जाएगा. 3/2 is again 3/2. 2 आ जाएगा. Yes sir. So every value between -1 and 1, including both, will satisfy this equation. हमेशा satisfy होगा. क्वेश्चन में नंबर लाइन बना के केसेस बना सकते हैं ना, नंबर लाइन बना के फिर यस. तो अगर तुम इस पूरे सोल्यूशन को देखो और इस बात पे ध्यान दो कि जिस मेथड को हम क्रिटिकल पॉइंट मेथड बोल रहे हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट मेथड का स्टार्ट कहां से होगा? ऑब्वियसली ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है. अब मैं फिर से तुम्हें एक बार इस मेथड को रिवाइज करवाता हूं. सो लुक, दिस इज योर स्टेप 1. स्टेप 1 एक्चुअली ये है भाई, कितने केसेस फॉर्म होंगे, हाउ मेनी केसेस विल बी देयर, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. बट बिफोर दैट क्वेश्चन इज कि ये पॉइंट्स, ये वैल्यूज हमको मिलेंगी कैसे? वो ये मॉड में -1 चेक करेंगे कैसे कि मिला? जीरो कब हो रहा है. हाँ, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशंस लिखे हैं उसको अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं, वाई 0, बिकॉज एक केस में वो ग्रेटर देन 0 है, एक केस में वो लेस देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, तो इक्वल टू 0 करने पर हमको ये पॉइंट मिल जाएगा. तो पहला स्टेप, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स. हाउ विल यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स? सारे मॉड को इक्वल टू 0 मार all the डालते. expressions inside mod to 0, जो भी mod के अंदर लिखा है उसको 0 से इक्वेट कर दो. Now in this example you will get -1 and 1. Plot these critical points on the number line. Plot कर लिया भाई. Plot करोगे तो नंबर लाइन पे तुमने जैसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स प्लॉट किए, तो नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. That means we have 3 cases. मान लो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होते, -1, 1 and 2 for example. How many cases? Sir, 4. In that case we will have 4 cases. 4 cases. जितने पॉइंट्स होंगे +1 केस बनने वाला है. तो याद क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट निकाला, प्लॉट किया, केसेस फॉर्म ले भी लेता तो भी आंसर. अब हम केस 1 लेंगे, जिस केस में हम देखेंगे कि जब x -1 से छोटा है. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल, सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है कि कौन सा मॉड किस साइन के साथ ओपन होगा. अब हालांकि मैंने यहां पहले एक्सप्लेन कर दिया था इसलिए काम इजी हो गया. मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं. अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा या प्लस के साथ ओपन होगा, हमें डाउट हो रहा है,
तो तुम ऐसा करना कि इस केस में एक्सट्रीम पॉइंट नहीं, लास्ट वैल्यू नहीं, उससे पहले फॉर एग्जांपल केस 1 में देखो x लेस देन -1, तो स्ट्रिक्टली -1 से छोटा कोई नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया -2 लिया। -2 को रखो इन दोनों एक्सप्रेशंस में। मैंने -2 रखा यहां पर, -2 + 1 इज -1, नेगेटिव आ रहा है। मैंने रखा -2 यहां पर, -2 -1 -3, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो हमको दोनों नेगेटिव आइडिया से मिलेगा खुलेंगे। कि हम जिस केस में हैं उसमें वो वैल्यूज है जिसमें मॉड के अंदर नेगेटिव आंसर्स आते हैं, -1 -3। और तुमको ये बात पता है कि अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव आंसर आ रहा है, कोई नेगेटिव इनपुट दिया जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको एक और नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये -2 हमारी बहुत हेल्प कर सकता है ये सोचने में कि हमको मॉड को ओपन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल केस टू देखो, केस 2 में हम -1 से 1 के बीच में थे। एक बार मैं कंफ्यूज हूं कि कौन सा मॉड कैसे ओपन होगा। जीरो तो रख के देखो। -1 से 1 के बीच में, स्ट्रिक्टली बीच में, डू नॉट टेक -1, डू नॉट टेक 1, अदरवाइज कोई ना कोई एक वैल्यू 0 बन जाएगी, यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो तुम -1 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली कोई वैल्यू लो। फॉर एग्जांपल 0, मैंने 0 ले लिया। 0 यहां पे रख के देखो, 0 + 1 पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ओपन कर लो, 0 -1 नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ओपन कर लो। देखो +x + 1 -x - 1। कम टू केस 3। केस 3 क्या था, x 1 से बड़ा है, 1 नहीं 1 से बड़ी कोई वैल्यू पिक करो। फॉर एग्जांपल +2 पिक कर लिया। 2 रख के देखो, 2 + 1 3 पॉजिटिव है, 2 - 1 + 1 पॉजिटिव है, दोनों ही मॉड्स पॉजिटिव होते हैं। तो ये वो ट्रिक है जिससे तुम फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केसेस बनाओ विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, केसेस के अंदर मॉड को ओपन करो, और लास्ट स्टेप में रिमेंबर, inside a case always take intersection, solution and condition, take intersection, solution condition intersection, solution condition intersection. But finally after taking intersection, when you get the 3 results like these in separate cases, you always take union. The first step is take intersection inside a case and then take union of all the solutions. So this will solve any modulus equation. Modulus equation क्या, ये तुम्हारी modulus inequation भी solve कर देगा, अब देखेंगे भी बाद में। और इस मेथड को क्रिटिकल पॉइंट मेथड बोलते हैं। +3 प्रेस करो। तो एक बार इस मेथड को लिखो, इस मेथड को और इस सोल्यूशन को पूरा नोट करो। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूँ, ठीक है? स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, उसको नोट करो। So when there are 3 critical points, why are there only 4? When there are cases? 3 critical points, why there are 4? Why there are only 4 cases? It should be 5, right? Like one will be. Come on, I just told you that these 2 points will divide the number line in 3 parts. When you will pick 3 points, let's say on real number line, these 3 points will divide Yes, sir, the it number will line in divide it 4 in parts. 4 parts. बताओ, तो 4 ही केस तो बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Sir, 1, समझ गया। 2 और 3 होता मान लो, तो एक केस होता 1 से छोटा, एक केस होता 1 से 2 के बीच में, और एक केस होता 2 से 3 के बीच में, और अगला केस होता 3 से बड़ा। No, sir, I was So you including will 1 have से 3 के 4 बीच cases में। if you have 3 critical points. If you have 4 critical points, you will have 5 cases. चलो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, समझ में आएगा। Sir, समझ गया मैं। Right? So since we have 2 mods here, we cannot simply put plus minus in RHS or LHS. जो मैंने सबसे पहले कहा कि अब हम आराम से ऐसे प्लस माइनस लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ऑलराइट? हालांकि शॉर्टकट यहाँ भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले तुम्हें एक्चुअल मेथड पता होना चाहिए। सो क्या करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये रहा तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट मेथड, और उसको नोट करो। देखो स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1 लिखा हुआ है, इक्वेट ईच फैक्टर इन मॉड टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल टू +1 हियर, यहां पर आ गया। एंड यूजुअली कॉल देम क्रिटिकल पॉइंट्स। जो तुम्हें वैल्यू x की मिलेगी, उन वैल्यूज को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। सो इस एग्जांपल में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे? -1 एंड -1 है। ठीक है, समझे स्टेप? हेलो सर, ये जो
ये जो पॉइंट से क्या ये अंदर में अगर मान लो क्वाड्रेटिक या कुछ भी अंदर में मॉड के अंदर तो भी इसमें भी काम करेगा क्या सर? तो कहाँ हाँ गया सर, आ भैया? रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ सर। वेदांत कुछ यस पूछ सर। रहा है। यस अरे क्या हो गया यार? शाउटिंग? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ब्लूटूथ। 2 मिनट्स मेरी आवाज नहीं आ रही है। ये बीच में कैसे चला जाता है? राइट यार, ये बैटरी लो है, सॉरी। तो अब तुम लोगों को चैट करनी पड़ेगी, ठीक है? सो यस, सो इन स्टेप 1 we found all the critical points. In step 2 we have these critical points on number line. So इस example में we have -1 and 1 on the number line. ठीक है? Next slide. Next slide देखो. Step 3, make cases with the help of intervals formed by critical points. इस यहां पे देखो 3 केसेस हैं भाई, है ना? ये 3 केसेस क्यों है देखो ना, -1 से छोटे वैल्यूज, -1 और 1 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो, और 1 से बड़ी वैल्यूज. सो वी हैव 3 केसेस. सो केस 1, x belongs to -infinity to -1. Now what will happen with mod here? जो भी मॉड लगे हैं उनके साथ क्या होने वाला है? सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ये दोनों मॉड्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन होने वाले हैं. -x+1 -(x-1) इक्वल टू, और ऐसा क्यों हुआ? दिस द रीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बोथ ओपन विद नेगेटिव साइन बिकॉज द इनपुट x+1 इज नेगेटिव एज वेल एज x-1 इज नेगेटिव. तो अगर हम इनपुट नेगेटिव देंगे तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर एक माइनस साइन और लगाना होगा. सो इन केस 1 बोथ विल ओपन विद नेगेटिव साइन. सोल्यूशन देख चुके हो. In case 2, step 3 slide. अच्छा एक मिनट भाई, step 3 ये रहा. नोट करो, अच्छा नोट करो आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है. Step 3 में लिखो, make cases with the help of intervals formed by critical points. जैसे इस एग्जाम्पल में 3 केसेस बनने वाले हैं. तो इन 3 केसेस को बनाने के बाद पहले केस में मॉड के साथ क्या होने वाला है? चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पर वेंकटेश. डन? यस यस यस, आई विल सेंड. बाद में इसको डिस्कस करते हैं. लॉग वॉग इसको बाद में मर्ज करना, पहले सिंपल सीखो. केस 1 में दोनों ही मॉड्स नेगेटिव ओपन होंगे. इस बात में किसी को डाउट है क्या? मानविक, डू यू हैव एनी डाउट हियर व्हाई दीस टू मॉडुलस आर ओपनिंग विद नेगेटिव साइन? यस सर वो अद्विक है ना? आई विल सेंड दीस स्लाइड्स गाइस. पहले ये बताओ कि कोई डाउट तो नहीं है? इज इट अद्विक? ये नया बच्चा कौन आ गया? ओके
और वो आईडी में नाम किसी और का है। मेरे को लग रहा है माधवी की उसी ने It is बोला Advik, था। yes, yes. हाँ सर आप हमारी हाँ, आवाज सुन सकते हो? All right. So वेदांत सर नहीं सुन सकते। first नहीं सुन सर। yes, yes. फर्स्ट केस में दोनों ही मॉड्स नेगेटिव ओपन होंगे, किसी को डाउट तो नहीं है इस बात में? और मैंने तुम्हें देखो कितनी अच्छी ट्रिक बताई है। -1 से कोई भी छोटा नंबर ले लो, -1 से छोटा नंबर लोगे तो तुम्हें बता देगा कि अंदर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है ना? लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आंसर निकलेगा उसका इंटरसेक्शन लेना जरूरी है। So don't forget to check condition, है ना? फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। Why will they open with negative sign? Tanish, this will open with a negative sign because, for example, you take any value which is less than -1. For example, we take -2. अगर तुम -2 लोगे यहां पर देखो क्या आएगा, -2 + 1, मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, -1। मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, व्हाट इज मॉड ऑफ x व्हेन x इज नेगेटिव? आंसर इज -x, तो बाहर माइनस आया साइन आएगा, यस, टू मेक इट पॉजिटिव, राइट? हाँ, तो ये इंटरसेक्शन लिया हमने, और इंटरसेक्शन लेने के बाद हमको समझ में आया कि हाँ भाई इस केस में तो आंसर नहीं है, बिकॉज -1 का इंटरसेक्शन होगा नहीं, -1 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। Now what about case 2? एक मिनट, yes. Now in case 2, when x belongs to -1 to 1, first mod will open with a positive sign. क्यों पॉजिटिव है? First mod will open with a positive sign. it will always First be mod will positive open with a positive sign, and second mod will open with a negative sign. समझे भाई? ऐसा क्यों हुआ? क्यों पहला मॉड पॉजिटिव ओपन हुआ और क्यों दूसरा मॉड नेगेटिव ओपन हुआ? बताओ। इसका रीजन ये है, और मैंने जैसे कहा कि हमारी ट्रिक है छोटी सी, कि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डाल दो। 0 + 1 देखो अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 - 1 देखो अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव के लिए प्लस ओपन हुआ, नेगेटिव के लिए विद अ नेगेटिव साइन ओपन हुआ, है ना? समझाइए तुम्हें केस 2? केस 2 तुम्हें समझ में आया? यस, ओके। अच्छा, स्पीक वन मोर टाइम में, देखो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। हेलो, हेलो सर, सुनाई दे रहा है मुझे? यस सर। चलो ठीक हो गया, ओके। अगर इसमें मैं वैसे भी वैल्यूज डाल के चेक करने लाइक 1 है तो -1 से हाँ, 0 वैल्यू डाल के डालना check मैं करते इसलिए हैं, कह रहा हूँ कि वो उससे थोड़ा में सा ये- इजी होता है, वरना सोच के ही बोल सकते हैं कि -1 से 1 के बीच का मतलब क्या हुआ? -1 से बड़ा यानी x + 1 पॉजिटिव है, 1 से छोटा यानी x - 1 नेगेटिव है। तुम्हें तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने ट्रिक बताई है, तुम्हें पसंद नहीं है तो मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें डाल के भी चेक कर सकते हैं कहाँ माइनस से खुलेगा, कहाँ हाँ प्लस से हाँ, खुलेगा। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बट बीच की वैल्यू लेना, एक्सट्रीम वैल्यूज मत लेना, ठीक है? और केस 3 क्या बना था भाई? केस 3 हमारा क्या था? केस 3 था कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी है, दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे। एक बार फिर हमने इंटरसेक्शन लिया, और फाइनली जब x = 1 भी आ गया तो हमने स्टेप 4 में नाउ टेक यूनियन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, सारे के सारे सॉल्यूशंस का यूनियन ले लो। पहले केस में कोई आंसर आया नहीं था, दूसरे में -1 to 1, 1 नॉट इंक्लूडेड, और तीसरे केस में 1 आंसर था, तो यूनियन लेने के बाद हमारा आंसर आ गया -1 to 1 बोथ इंक्लूडेड। Now if you're thinking कि मैंने एक ही सॉल्यूशन को 3 बार तुम्हें क्यों बताया, why I took this much time, because I wanted you to understand all these steps. If you have understood the method, trust me, mod में आगे कुछ और मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। You can solve every question of modulus using this method. वो अलग बात है कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, तुम ये रियलाइज कर चुके होगे कि जितने ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उतने ही ज्यादा केसेस बनेंगे, तो केसेस के नंबर डिपेंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पर। कहीं किसी क्वेश्चन में मान लो 6 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो हम 7 केसेस बना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ ट्रिक्स होंगी
उन ट्रिक्स को तो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल इस मेथड से मॉड के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दीज 3 एग्जांपल्स। इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो गिव इट अ ट्राई। तुम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, केवल फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। Why case 1 has no solution? Akshat, case 1 has no solution because intersection null set है। What was the condition? -1 से छोटा, राउंड ब्रैकेट था, मतलब इक्वलिटी नहीं थी। What is the solution? -1। तो -1 intersection with less than -1 is going to be null set। भाई -1 खुद से छोटा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहां पर इक्वलिटी नहीं थी, इसलिए फर्स्ट केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। चलो भाई, पहला क्वेश्चन जो है तुम लोग अब सॉल्व करो और देखो कि तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो मैं हेल्प कर ही रहा हूं, डोंट वरी। और ऐसे क्वेश्चंस आज मैं तुम्हें दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो इनको प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज यही की है। अगर तुम्हें ये मेथड आ गया तो फिर कुछ खास बचेगा नहीं चैप्टर। So in first question, mod of 2x minus 1 minus mod of x minus 1. Sir, half and 1 are the critical points. Yes. तो क्वेश्चन सबने नोट कर लिया भाई? Half Yes, sir. Yes, sir. Press 3. Okay. तो क्वेश्चन ये तुमने नोट किया। What was the step 1? पहला स्टेप क्या था भाई? Find all the critical points. How? इन दोनों एक्सप्रेशंस को 0 से इक्वेट कर दो। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको उसको मिलने वाले हैं, वो है half and 1. half and 1. Step 2, plot these points on a real number line, and this will tell you how many cases are there, right? So 1 obviously, first case less than half, second case between half and 1, and third case greater than 1, right? तो case 1 solve करते हैं। Case 1, when x belongs to, और यहां पे फिर से कुछ बुरा मानना है यार कि मैंने हाफ पे राउंड ब्रैकेट रख दिया। तुम चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तुम्हारे आंसर में बिलीव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कुछ आंसर रिपीट हो जाए, तुम दोनों जगहों पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे तो रिपीट हो जाएंगे, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी से हाफ। अब क्वेश्चन ये है कि मॉड ओपन कैसे होगा, विद अ पॉजिटिव साइन और विद अ नेगेटिव साइन। पहला मॉड नेगेटिव साइन, दोनों नेगेटिव होंगे। सर दोनों नेगेटिव से ओपन होंगे। Yes. मतलब एक बहुत ही बेसिक सा ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है कि हाफ से छोटा है तो 1 से तो छोटा ऑटोमेटिकली हो गया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव होंगे। बट तुम्हें कोई भी डाउट हो तो हाफ से एक छोटा नंबर, फॉर एग्जांपल 0 के देख लो, 0 - 1 नेगेटिव आ रहा है, 0 - 1 नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों ही मॉड नेगेटिव, उसके अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है, विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ 2x minus 1, ये भी माइनस ऑफ, बट ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस प्लस और x प्लस x इक्वल्स टू 0 -2 आता है। सर -2 आता है। यस, तुम्हें समझ में आया x कि माइनस equals to प्लस minus. क्यों हुआ? बिकॉज ऑलरेडी एक माइनस था और एक और माइनस आया, इसकी वजह से प्लस हो गया। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आती है, क्या बोला तुमने? माइनस सर -2 आती है। -2। बट वेट अ मिनट, थिंक, इज -2 एक्सेप्टेबल? क्या -2 Yes, sir. एक्सेप्टेबल है? Yes, sir. इंटरसेक्शन लेके देखो, यस, सर है। -2 is acceptable because -2 is less than half. It lies between -∞ to half. बिल्कुल सही। What about case 2? और case 2 देखते हैं। If x belongs to Half 7. half, एक बार फिर फर्स्ट मैं ले लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, क्या फर्क पड़ता है? तुम 1 को इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करो, उससे कोई, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक जगह पे अगर तुमने एक्सक्लूड किया है तो दूसरी जगह पे इंक्लूड करना मैंडेटरी है। So, अगर but it तुमने won't दोनों में affect the एक्सक्लूड कर answer, दिया right? तो तुमने x equal to half चेक ही नहीं किया, तो तुम at least in one case the extreme value should be included, at least. सर मैंने टू बी 1 ऑन को सेफर इंक्लूड नहीं साइड किया, हम चलेगा। दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं ना। Why दोनों not? केस हाँ, में। कर लो ना, दोनों में इंक्लूड करो, Good. कुछ रॉन्ग है, कुछ But how will सर it मुझे affect the 4/3 answer? आ रहा है x। क्या रहा है x 4/3? अच्छा एक बार चेक करते हैं। Sir, 4/3. सर Half to सॉल्व 1 करने के बाद पहला अमाउंट कैसा ओपन होगा भाई? हाफ टू 1 में सर पॉजिटिव पॉजिटिव ही ओपन होगा। सो प्लस 2x - 1,
So व्हाट अबाउट द दूसरा मोड सेकंड? नेगेटिव सेकंड वाला तो नेगेटिव नेगेटिव हो सेकंड तो वाला प्लस हो नेगेटिव, जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव ये भी प्लस Yes. बन जाएगा। सर मेरा एक डाउट है यस सर, आपने केस 1 में x बिलोंग्स टू एक्सक्लूडिंग माइनस इंफिनिटी टू हाफ एक्सक्लूडिंग लिया है, और केस 2 में आपने 1 के यहाँ पे इंक्लूडिंग लिया है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइम पे इंक्लूडिंग लेना और कौन से कहा टाइम? ना मैंने यार, तुम यहाँ पर चाहो तो राउंड ब्रैकेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिया तो अगले केस में include 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट लेना, कम से कम एक केस में स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। अगर तुम दोनों में चाहो, जैसे मैंने हाफ पर मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लिया, तुम स्क्वायर ब्रैकेट लोगे, नथिंग टू वरी अबाउट, तुम्हारा आंसर सही आएगा। बट आंसर -20 एक चीज अवॉइड करना, और वो ये है कि दोनों में राउंड ब्रैकेट मत लेना। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यू आर नॉट कंसीडरिंग हाफ, यू आर नॉट इंक्लूडिंग हाफ इन एनी ऑफ द केसेस, व्हिच इज रॉन्ग। ठीक है ना? इसको सॉल्व करने में क्या आता है अभी? 4/3 सर X belongs to 4/3 5. आता है तो 5 फाइनल आंसर हो गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, यस सर। 4/3 ऑब्वियसली इंटरसेक्शन इस बार नहीं होगा, बिकॉज 4/3 इज नॉट लेस देन 1। सो केस 2 में देखो आंसर आ रहा है, बट एक्सेप्टेबल नहीं है। 4/3 इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड फाइनली केस 3, सर x is belongs to set -2, 2 हाँ, -2, आता है 2 आ रहा है 1 क्या 1 to infinity। सर, सर 1 केस को 3 में आंसर 2 आ रहा है और फर्स्ट वाले में -2 है, तो सेट डाल दिया। ओके ठीक है। x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, इस केस में देखो ये पहला मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, +2x - 1, Yes. और दूसरा मॉड भी पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, मतलब माइनस साइन यहाँ पे बना रहेगा, x - 1 = 2। एंड सर व्हेन हम यू एक विल ही सॉल्व क्रिटिकल दिस, पॉइंट को 2 बार इंक्लूड कर सकते हैं। हां क्यों, देखो मैंने किया ना, हाँ सर, बिकॉज अल्टीमेटली हम जब यूनियन लेंगे तो अपने आप वो एक बार आ जाएगा, मतलब रिपीटेशन खत्म हो जाएगा। तो Curly क्या bracket 2 1 to -2, infinity के 2 बीच में है, इंटरसेक्शन लिया, यस 2 जो है 1 से बड़ा है। सो व्हाट आर योर आंसर्स? योर आंसर इज -2, 2 सेट -2, 2 योर आंसर close इज set. नॉट 4/3। रिमेंबर यू हैव ओनली 2 आंसर्स, -2 एंड 2। चलिए तुम ऐसे अपना आंसर देख सकते हो सेट थ्योरी लैंग्वेज में, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट्स -2, 2। दैट मींस व्हाट? x इक्वल्स टू -2 एंड 2, बिटवीन नहीं, उसके बीच की और उसके बाद Sir, if we hadn't include half anywhere, how would it affect the answer? it won't. In this case, it won't affect the answer. But let's say we have excluded half from both the cases, and I'm getting a solution like x equal to half. If I'm excluding half from both the cases, x equal to half would not be acceptable in both the cases. In that case, you will miss a solution. Okay, So you sir. have, that's what I'm saying, you have to include half at least once, either in case 1 or case 2. Let's Yes, say you sir. miss half in case 1 and you're including it in case 2, you will get half. You're missing it in case 2 and including in case 1, you're getting half. But don't do what? Do not miss half in both the cases. Got sir means we have to include all the critical points at least once. At least once. तो to be on the safer side, जैसा उसने बोला कि चलो ठीक है, हर जगह तुम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, इन्फिनिटी को छोड़ के भाई, ऐसा नहीं, ज्यादा सेफ मत होना कि तुमने इन्फिनिटी को भी डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, वो काम मत करना, अदरवाइज तुम क्रिटिकल हाँ, पॉइंट्स सर। डालते रहो। वैसे इंफिनिटी तो आएगा नहीं ना, x = इंफिनिटी आएगा नहीं। हाँ नहीं पता क्या पता यार, इन्फिनिटी को स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया तुमने और कुछ भी सॉल्व कर दिया। हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिखाओ भाई, प्रेस 3। सर ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें अपने वो -2